क्षेत्र के सोमवारा गांव में नदी में एक महिला का शव बरामद किया गया था 13 तारीख को। उसी मामले में दो महिला अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और इसमें एक अभियुक्त की गिरफ्तारी भी बाकी है। 13 तारीख को देवरान थाना में सूचना मिली थी कि सोनमारा के पास एक महिला का शव गड़ा हुआ है। जब थाना प्रभारी के द्वारा वहां जाकर सत्यापन किया गया तो एक इसमें वीडियो मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में उसको शव को निकाला गया तो बिना सिर और एक हाथ का एक शव बरामद किया गया। स्वान दस्ता को बुलाकर अगले दिन सुबह 14 तारीख की सुबह उसका सिर और उसके हाथ को भी उस घटनास्थल से लगभग 50 मीटर की दूरी पर उसी नदी से बरामद किया गया। घटनास्थल पर कुछ जो संकलित साक्ष्य है उनके आधार पर अन्य वैज्ञानिक और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर कुछ लोगों का सस्पेक्टेड मूवमेंट हम लोगों को घटनास्थल के आसपास मिला। उसी के आधार पर कुछ लोगों को पूछताछ के लिए थाना लाया गया। पूछताछ के क्रम में एक महिला ने स्वीकार किया कि उसका पति संजय राय जो कि बांका का रहने वाला है, यह महिला भी बांका की रहने वाली है, उसका पति बांका थाना क्षेत्र का रहने वाला है। 4-5 साल पहले सिकंदराबाद में काम करने गया था। वहीं पर एक लड़की देविका जो कि उड़ीसा की रहने वाली राउरकेला उड़ीसा की रहने वाली है, उसके साथ उसका प्रेम प्रसंग हो गया था और लगभग 3 साल पहले उसने उससे शादी कर ली थी। कुछ दिन पहले छठ पर्व के आसपास जिससे शादी की थी उसने उसको लेकर अपने गांव आया था। इसी बात को लेकर इसका अपनी पत्नी के साथ विवाद होने लगा, झगड़ा होने लगा। तो इन्हीं सब चीज़ों के आधार पर दोनों ने पति पत्नी ने मिलकर और अपनी बहन के साथ मिलकर जो कि सोनमारा की रहने वाली है, यानी जो ये महिला अभियुक्त और संजय राय है, इसकी साली सोनमारा में उसका ससुराल है। तो यहाँ पर इन्होंने प्लान किया कि 12 तारीख को ये उसको सिकंदराबाद से लेके निकला और 13 तारीख को सुबह यहाँ पर सोनमारा में ये लोग पहुंचा। उसको जो देविका है उसको लेकर, जो मृतिका है उसको लेकर सोनमारा में पहुंचा। वहाँ पर इसकी साली है उसके घर पर इसने योजना बनाई कि मतलब पहले से इनका प्री प्लानिंग था कि यहाँ पर इसका मर्डर किया जाएगा। तो शाम को लोग खाना खाने के बाद उसको नदी की तरफ लेके गया। वहाँ पर पीछे से 3-4 उसको जो हेवी एक लाठी है उसके सिर पे चोट मारी, 3-4 लाठी मारी तो उससे वो गिर गई, अचेत हो गई। उसके बाद में एक जो हसिया है उसका गर्दन काटा और उसका फिर पहचान छुपाने के लिए, चूंकि उसका हाथ जो दाहिना हाथ उसमें उसका गोदना से कुछ अंकित था तो उसको पहचान छुपाने के हिसाब से उसका हाथ को भी काट दिया और उसको ब्लेड से उसको कुतर दिया ताकि उसका नाम पता नहीं चले। तो काफी सातिर तरीके से उन्होंने क्राइम किया था। उन्होंने सोचा था कि किसी भी तरह से इसकी पहचान नहीं हो पाएगी क्योंकि उनको पता था कि जो मृतिका है वो उड़ीसा की रहने वाली है, उसको यहाँ पर कोई ढूंढेगा भी नहीं, इसलिए हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हुई। आसपास के सभी थाना क्षेत्रों में हम लोगों ने सर्च करवाया, कहीं पर भी कोई गुमशुदगी का इस तरह से रिपोर्ट दर्ज नहीं हुआ था। आसपास के जिला में भी हम लोगों ने मैसेज किया था, मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने प्रकाशित किया था, कोई भी मामला संज्ञान में नहीं आया। लेकिन जो सस्पेक्टेड मूवमेंट था उसके आधार पर इनको 2 महिलाओं को डिटेन किया गया। इन्होंने अपने जो स्वीकारोक्ति बयान में पूरी कहानी को स्वीकार किया, पूरी घटनाक्रम को बताया। इन्हीं के अभी स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर निशानदेही के आधार पर घटनास्थल से जो घटना में प्रयुक्त कुदाल है, जो हसिया है, ब्लेड है, सब चीज़ों को वहाँ से बरामद किया गया। एक घटनास्थल पर हम लोगों को एक पॉलीथीन मिला था जिसमें हैदराबाद लिखा हुआ था। उसके आधार पर हम लोगों ने फिर हमको जो तकनीकी साक्ष्य मिला दोनों से हमने कनेक्ट किया, इसलिए कुछ ना कुछ हमको लगा कि कनेक्शन हैदराबाद से है और बांका और बिहार के कुछ मोबाइल नंबर का मूवमेंट यहाँ पर था। तो बिहार का, बांका का और हमको हैदराबाद का कुछ कनेक्शन इस घटनास्थल में लग रहा था। और ये भी हम लोग को कन्फर्म हो गया था कि पीड़िता भी यहाँ पर आसपास के नहीं, कोई ना कोई यहाँ पर मामला सामने जरूर आता। इसी के लिए हम लोगों ने सुंदरपाड़ी, देवडान और आसपास के जितना थाना क्षेत्र सब जगह मुखियाओं की मीटिंग बुलाई, वार्ड पार्षद की मीटिंग बुलाई कि कोई दूरस्थ क्षेत्रों में हो सकता है कि कुछ लोग मीडिया से न्यूज़ नहीं देखते होंगे, टीवी से न्यूज़ नहीं देखते होंगे, ताकि उनको पता नहीं चला होगा इस तरह की घटना हुई है। तो इसलिए हमने इंटीरियर एरिया में जहाँ रिमोट एरिया वहाँ की जा के मीटिंग की, कहीं से कोई लड़की गायब है क्या। तो ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया था, इसलिए हमारा शक और मजबूत हो गया था कि ये पीड़िता भी बाहर की है और अभियुक्त का तो हमको लगभग हो ही गया था कि आइडिया दोनों या तो हैदराबाद के हैं या फिर यहाँ बांका के रहने वाले, मतलब हैदराबाद से कुछ कनेक्शन है। तो उसी के आधार पर दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो गई है और इनकी निशानदेही के आधार पर सब सामान भी बरामद हो गया जो घटना में प्रयुक्त था। काफ़ी जो इसमें एसआईटी टीम थी, एसडीपीओ आनंद मोहन सिंह के नेतृत्व में, इंस्पेक्टर रमाकांत तिवारी, दिनेश लाल, थाना प्रभारी पोड़े, थाना प्रभारी देवडान, थाना प्रभारी मुफस्सिल, कृष्णा कुमार, अशोक मोती, ओपी प्रभारी, सब लोगों ने बहुत अच्छे से मेहनत किया। जो तकनीकी शाखा है बहुत ही पूरा ब्लैंड केस था हमारे पास। कोई भी एविडेंस हमारे पास एक पॉलीथीन के अलावा हमारे पास कोई एविडेंस नहीं था, सिर्फ एक पॉलीथीन जिस पे हैदराबाद लिखा हुआ था। सर मेन एक्यूज्ड अभी भी फरार है। जो इसका पति है संजय राय वो भी फरार है, उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम निकल गई है, उसकी जल्दी गिरफ्तारी हो जाएगी। उसके बारे में हमको सारी डिटेल्स मिल गई है, उसकी अरेस्टिंग हो जाएगी। केस का इसमें उद्भेदन हमारे लिए सबसे डिफिकल्ट टास्क था, उद्भेदन हो गया है। और इसकी जो ये दोनों भी मेन अभियुक्त है, ये लोग हत्या में दोनों शामिल थी और एक अभियुक्त जो बचा हुआ उसकी गिरफ्तारी जल्दी हो जाएगी। सर महिला के परिजन को सूचना मिल पाई है इस बारे में? महिला के परिजन और उसका पूरा एड्रेस पता चल गया है। इस महिला के 3 भाई है, तीनों भाइयों का हमको मोबाइल नंबर मिला लेकिन वो फोन उठा नहीं रहे। तो राउरकेला एसपी से वहाँ पुलिस से हमारी बात हुई है, जल्दी उनको सूचना मिल जाएगी, उनको बुलाकर हम लोग जो भी आगे की कार्रवाई वो करेंगे। सर क्या जो महिला है, जो मृतिका है, उसका फोटो मतलब उपलब्ध हो पाया? फोटो हमारे पास है, उसका साफ फोटो है। अगर उसको साझा कर दिया जाए तो पहचान होने में? हाँ, संबंधित जिला में हम लोग भेज दिए हैं, लोकल मीडिया में हम लोग दे देंगे उसको। ठीक, पहचान हो गया उसका, मतलब पूरा एड्रेस, उसके भाई, सब डिटेल हमको मिल गई है। लोकल एसपी से बात हो गई, वहाँ टीम